आपके सामने जब भी इंग्लिश का कोई सेंटेंस आता होगा, तो आप सोचते होंगे इंग्लिश का है या हिंदी का है। तो आपके समझ में नहीं आता कि क्या है, इसको कैसे करें? हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है? उसे पहचानेंगे तभी तो करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि देखिए इंग्लिश लिखने, बोलने, पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी होता है हमें टेंस आना चाहिए, ठीक है? तो आज मैं पहला टेंस आपको बताऊँगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? जैसे कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। टेंस के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट और दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर, ठीक है? और इन सभी टेंसेस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 पार्ट होता है, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4। मैं इसे बाद में बताऊंगी। आज हम सब लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए कैसे पहचानेंगे। अगर हिंदी का वाक्य में है आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचान करना, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना। तो हिंदी में लिखा है ता है, ती है, ते हैं, ठीक है? ता हूँ, ती हूँ, ते हो। देखिए यहाँ मैंने वाक्य भी लिखा है, सचिन क्रिकेट खेलता है, हम स्कूल जाते हैं, वह गाना गाती है, मैं खेलता हूँ। ये देखिए सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बढ़िया से देख लो और सीख लो। अभी इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात आती है तो हम उसे कैसे यूज करते हैं। व्हेन टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कब यूज करते हैं? देखिए हैबिट की बात होती है, डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट। मतलब जब भी हमें अपनी आदत को बतानी है तो हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। डेली रूटीन तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है। ऐसे कई यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो कि आपको पता है, ठीक है? जनरल फैक्ट देखिए हैबिट हो गया, मैं रोज़ सुबह पानी पीती हूँ, मैं रोज़ सुबह पानी पीती हूँ। डेली रूटीन है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज पूरब से निकलता है। जनरल फैक्ट, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ठीक है? ये सब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है? वाक्य है। अभी मैं आपको इंग्लिश में बताऊँगी, आप परेशान मत हो। तो पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने सेंटेंसेस बनते हैं। कितने? देखिए अफर्मेटिव, प्रेजेंट को हम सिंपल भी बोलते हैं, ठीक है? बहुत सिंपल, बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है, बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसके हम सेंटेंस बनाते हैं अफर्मेटिव, निगेटिव। अफर्मेटिव को सिंपल या साधारण बोल सकते हैं। निगेटिव को नकारात्मक बोलते हैं। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, निगेटिव इंट्रोगेटिव को नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों मिक्स करके सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है? तो चलिए सीखते हैं। देखिए लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक वाक्य, जो बातों में ना का यूज ना हो, ठीक है? वहाँ उसे हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे कि अब देखिए इसका स्ट्रक्चर दिया है। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में सब्जेक्ट के बारे में बताया था। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या SES लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगुलर नाउन, ही शी इट, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट 1, उसमें यस या ES लगता है, ये आप ध्यान देना। जब सिंगुलर नाउन रहेगा और सब्जेक्ट में तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है, समझ रहे हैं? ही शी इट जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें यस या ES लगता है। आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल नाउन है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, एक से अधिक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे यस या ES नहीं लगेगा, ये आप ध्यान देना, ठीक है? ये आपकी ध्यान देने वाली बात है।
ही शी इट सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। यहाँ जहाँ पे हम किसी एक के बारे में बात करते हैं वहाँ पे यस या यस लगता है। आई वी यू दे के साथ हम ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब दो से एक से अधिक लोगों के बारे में बात होती है, तो वहाँ पे हम यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब ये है, देखिए दूसरा नियम आ गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम चल रहा, अभी आप सीख रहे हो। अब देखिए लिखा है यस या यस लगाने का दूसरा नियम है। क्या है? क्रिया में मतलब मेन वर्ब। ठीक है, जो सब्जेक्ट के बाद आता है उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब के आखिरी अक्षर यदि ओ एस एक्स या एस एच या सी एच हो तो यस के बजाय ई एस लगाएं। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए। ठीक है। ओ एस एक्स एस एच या सी एच हो तो यस के बजाय ई एस लगाएं। देखिए अब जी ओ है गो, तो हम गोज कर दिए, टैक्स को टैक्सस कर दिए, ई एस लगा दिए। वॉच सी एच है तो इसमें भी लगा दिए ई WATCES हो गया वॉचेज। अब यहीं पे लिखा देखिए, पास लिखा है, वॉश लिखा है, टेक लिखा है, मतलब SSCH। तो हमको जो है ECH है हो तो एस के बजाय ES लगाए, तो ES लगा देना है यहाँ पे हमें। ठीक है, देख लीजिए, पास पासेज, वॉश वॉसेज, टेक टीचेज, टीच टीचेज। अब यस या यस लगाने का ये अगला नियम है। क्रिया के मेन वर्ब के आखिरी में वाई हो तो, अगर वाई है, समझ रहे हैं, क्रिया के मेन वर्ब में वाई हो, देखिए जैसे लिखा है स्टडी, ट्राई, कैरी। ठीक है, लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई की जगह पे आई लगा दें, आई करके आगे यस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए STUDY है तो STUDI लगा के ES लगा दिया, हो गया स्टडीज पढ़ते हैं। ट्राई को ट्राइज पढ़ दिए, आई लगा के ES कर दिए, ट्राइज हो गया। कैरीज कर दिए। तो यही मतलब है इसका। ये सब देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जब हमें पता नहीं होता है। यस या यस लगाने का तीसरा नियम, अगर वाई के पहले स्वर हो या आई नहीं किया जाता है, ठीक है, तब अगर स्वर हो, अभी तक हमने किया कि वाई लगा हो तो हम यस लगा दें, आई ई एस कर दें। अब ये नियम हट गया, जब स्वर रहेगा तब ये नहीं होगा। स्वर का मतलब समझ रहे हैं, वॉवेल। अभी बताती हूँ, देखिए वाई का आई नहीं होगा, तब सिर्फ यस लगाएं। देखिए कैसे बता रही हूँ। अब देखिए वहाँ पे वावेल क्या है भाई? वावेल है हमारा स्वर। वावेल को हम स्वर हिंदी में स्वर बोलते हैं, और वावेल होता है हमारा, सिर्फ 5 वावेल है। इसे आप ध्यान से देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या 5 वावेल है? AEIOU, यही हमारा 5 वावेल है। बाकी सब कॉन्सोनेंट है, जितने भी लेटर्स हैं सब कॉन्सोनेंट है, बस 5 वावेल है, बस यही आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पे वावेल के बाद वाई है, वावेल क्या है हमारा? ए है। वावेल यू के बाद वाई है, फिर ई भी हमारा वावेल है, उसके बाद वाई है। तो उसके बाद हम क्या लिखा है यहाँ पे? वाई का आई नहीं होगा, हम यस लगा देंगे। यही कहा जा रहा है। CLAY है तो CALAYS, क्लेज। क्ले का क्लेज हो गया, वाई का वाइस हो गया, ओबे का ओबेज हो गया। ठीक है, यही है, यही समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। अब देखिए स्ट्रक्चर इसका सीख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। इतना तो आपने सीखा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल हो, बहुत ईजी होता है, ये सबसे सिंपल होता है। क्या है? हम क्रिकेट खेलते हैं, तो देखिए
हम की इंग्लिश आप जानते हैं क्या होगा, वी होगा, वी। तो ये प्लूरल नाउन है, ठीक है। ये जब प्लूरल नाउन है तो हम ऐसे यस नहीं यूज करेंगे, हमको वी कर दिए तो। और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब क्या है, प्ले है। प्ले में भी हम एस नहीं लगाएंगे। खेलते हैं तो क्रिकेट हो गया, खेलने का क्रिकेट मतलब क्रिकेट खेलते हैं तो वी प्ले, खेलते का इंग्लिश हो गया प्ले, क्रिकेट का क्रिकेट ही है तो वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। कुछ और सेंटेंसेस है। राधा स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है, एक लड़की की बात हो रही है तो राधा को राधा लिखे, ठीक है। स्कूल जाती है, जाना का हो गया गोज, देखिए गोज टू स्कूल, किसी एक की बात हो रही है तो मेन वर्ब में यस हम लगा दिए, ठीक है, हो गया। अब लिखा है नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है। क्या है, माई सिस्टर प्लेज, माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल, ठीक है, माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल, मेरी बहनें फुटबॉल खेलती हैं। अब यहाँ पे एक से अधिक लोगों की बात आ गई, क्या मेरी बहनें फुटबॉल खेलती हैं तो क्या हो गया, माई माई सिस्टर्स प्ले फुटबॉल। देखिए प्ले में एस नहीं लगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है। माई सिस्टर्स सब्जेक्ट जो आपका क्या है, प्लूरल हो गया है, एक से अधिक लोगों की बात हो रही है, माई सिस्टर्स मेरी बहनें, ओके। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस की बात हम करेंगे। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले आप देख लो, सब्जेक्ट प्लस टू डज, जिस तरह से हमारा सेंटेंस होगा उस तरह से। सिंगुलर नाउन का होगा तो डज रहेगा, प्लूरल नाउन का रहेगा तो डू रहेगा, ठीक है। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस या यस नहीं का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस क्या है, ही शी इट सिंगुलर, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा, यही बता रहा है इसमें कि ही शी इट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि डू में देखिए ई एस पहले ही लग गया, यही समझने वाली बात है। और निगेटिव सेंटेंस है ही शी इट सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जब एक सब्जेक्ट की बात होगी तो वहाँ पे डच का यूज होगा, ठीक है। तो वहाँ पे डच का यूज होगा, जैसे कि देखिए डू में ही यस लग गया तो हो गया है डच, यही समझने वाली बात है। और आई वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब एक से अधिक की बात होती है तो वहाँ पे हम डू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए राधा स्कूल नहीं जाती है, राधा स्कूल नहीं जाती है तो हम कहते हैं राधा स्कूल नहीं जाती है। तो इसका देखिए ट्रांसलेशन होगा क्या, राधा, राधा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डज नॉट गो टू स्कूल, गो के साथ ई एस हम नहीं लगाएंगे, राधा डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। राधा डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डू नॉट सॉरी वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। यहाँ पे एक से अधिक की बात हो रही है तो हम डू लगा देंगे, वे का हो जाता है दे, ठीक है। और प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे। निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। यहाँ पे यस या नो में सीधे सीधे बातें होती हैं। देखिए स्ट्रक्चर है डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस वी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या राधा स्कूल जाती है, क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं,
क्या राधा स्कूल जाती है? क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या हम लोग पढ़ते हैं? ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या तुम पढ़ते हो? क्या तुम पढ़ते हो? तो तुम है तो ये क्या है भाई? ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, प्लूरल नाउन है। तो हम पहले क्या इसी करेंगे? पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड कर दिए। क्या? डू यू रीड? क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड? क्या तुम पढ़ते हो? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? वह है सिंगुलर नाउन है तो डज का यूज होगा। डज ही गो टू स्कूल? डज ही गो टू स्कूल? आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है कि आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए यही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या आता है, एक नियम है WH फैमिली। अभी तक आपने डू डज देखा तो इसी में इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक में WH फैमिली भी तो आती है, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। देखिए स्ट्रक्चर, पहले हम WH फैमिली कर दिए प्लस टू टच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए WH फैमिली में क्या है? वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। व्हेन का मतलब कब या जब होता है। हाउ का मतलब होता है कैसे। वेयर का मतलब होता है कहाँ। व्हाट का मतलब होता है क्या। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। हुज का मतलब होता है किसका। हु का मतलब होता है कौन और हुम का मतलब होता है कौन। ठीक है। अब सेंटेंस है WH फैमिली वाला जो कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है। अब क्या है? राम क्या खेलता है। देखिए राम क्या खेलता है तो है व्हाट डज राम प्ले। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। तो क्या का इंग्लिश होता है व्हाट। तो पहले हम व्हाट लिखेंगे WH फैमिली, उसके बाद फिर डू या डज का यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन राम है तो इसलिए हम डज लिखे हैं। व्हाट डज राम प्ले, राम क्या खेलता है। तुम कब सोते हो, तुम कब सोते हो। अब तुम ये प्लूरल है, कब का व्हेन होगा। ठीक है, और तुम के साथ हम डू लगाएंगे क्योंकि प्लूरल नाउन है। तो डू हो गया। व्हेन डू यू स्लीप, स्लीप मतलब होता है सोना, स्लीप का मतलब होता है सोना। अब हम पढ़ने वाले हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके। स्ट्रक्चर WH फैमिली प्लस टू टच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। समझ रहे हैं आप? इसमें हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों को मिला के करना है। तो क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो राम के साथ आपको पता है कि हमें डज लगाना है। तो पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे जैसे कि डज, फिर सब्जेक्ट राम, फिर नॉट। देखिए लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता। डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरह से रिपीट करते जाइए तो आपकी कम्युनिकेटिंग बेस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता। वाई डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। वाई डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखिए हम लोग पूरी समरी पढ़ने वाले हैं। ये होगी पूरी समरी। पूरी समरी का मतलब समझ रहे हैं, इसमें सब सेंटेंसेस है जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। देखिए इसे आप ध्यान से देखना। राम क्रिकेट खेलता है। राम प्लेज क्रिकेट। राम प्लेज क्रिकेट सिंगुलर नाउन है तो इसलिए मेन वर्ब में एस लगा दिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है।
ठीक है। राम क्रिकेट नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता? डज राम नॉट प्ले द क्रिकेट, डज राम नॉट प्ले द क्रिकेट। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता है? वाई डज राम प्ले क्रिकेट, वाई डज राम प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? वाई डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। तो इसे आप नोट कर लेना, ठीक है, सब नोट कर लेना और एक्सरसाइज मतलब खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और कुछ 1-2 सेंटेंस मैं दे रही हूँ, उसकी आप बताइएगा हिंदी मीनिंग, या आपका टेस्ट है, समझ लो, टेस्ट फॉर यू। क्या है? मैं गाना गाती हूँ, इसे आप ट्रांसलेट करके मुझे बताना। और वह रोता है, वह रोता है, ठीक है। मैं गाना गाती हूँ, वह रोता है, इन दोनों का आप बताना। तो चलिए, देखिए, कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करें, वो भी इंग्लिश को सीख सकें, उनको भी जल्दी जल्दी आए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो 2 टेस्ट हैं आपके लिए, उसका उसका ट्रांसलेशन करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे जाके ज़रूर देखिए, आप लोग सीखिए इंग्लिश को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।